हे एवरीवन, आज के लेसन में मैं आपको ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन के बारे में ट्रिक्स बताऊंगी। और ट्रिक्स से भी ज्यादा जरूरी कई और चीजें हैं जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है क्या। ट्रू का मतलब है कि जो पैसेज में इंफॉर्मेशन दी गई है, स्टेटमेंट में वो सेम इंफॉर्मेशन लिखी गई है, मतलब वर्ड टू वर्ड मीनिंग सेम है। फॉल्स इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। फॉल्स में कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। वो कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में होगी, जैसा पैसेज में लिखा है उससे बिल्कुल उल्टी बात लिखी होगी। और नॉट गिवन में क्या होता है, अगर हम पैसेज और क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को मैच करें तो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है उसका कोई एक पार्ट पैसेज में हमें नहीं मिलेगा। इट्स नॉट गिवन इन द पैसेज। इसके लिए सबसे इजी ट्रिक जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ वो ये है कि जब कभी भी आपने ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, यहाँ पे जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, वर्किंग आवर्स हैव इंक्रीज्ड बाय 25% अमंग द प्रोफेशनल्स एंड मैनेजरियल क्लासेस। तो इसको हम 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले वर्किंग आवर्स की बात हुई है, उसको अंडरलाइन किया जाएगा, फिर इंक्रीज्ड बाय 25% को अंडरलाइन किया जाएगा, एंड फाइनली जो ऑब्जेक्ट है वो इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, प्रोफेशनल और मैनेजरियल क्लास के बारे में है, तो उसको अंडरलाइन किया जाएगा। इस तरह से आप अपनी इंफॉर्मेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में से कोई भी आपने फाइंड करना है तो उसके लिए आप वर्ड टू वर्ड आप पैसेज में रेफर कीजिए कि सेम इंफॉर्मेशन है या नहीं है। अगर क्वेश्चन में दी हुई इंफॉर्मेशन के तीनों पार्ट्स पैसेज में दी हुई इंफॉर्मेशन से मैच करते हैं, मतलब कि आपको तीनों पार्ट्स सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों के तीनों आपको पैसेज में मिल जाते हैं और कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, इसका मतलब योर आंसर इज ट्रू। इसके अलावा अगर आपको 3 पार्ट में से कोई 2 पार्ट सही मिलते हैं, मैच करते हैं, एग्जैक्टली सेम है, और कोई एक पार्ट है जो सेम नहीं है, इट मीन्स ऑपोजिट है, तो वो फॉल्स होगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे वर्किंग आवर्स की बात की गई है जो कि बाय 25% इंक्रीज कहे जा रहे हैं। वो इंक्रीज किन के मामले में है, प्रोफेशनल और मैनेजरियल क्लासेस के मामले में है। बट आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में मान लीजिए कि ये बोला हुआ है कि वर्कर्स एंड लेबर्स के मामले में कहा गया है, तो ये ऑपोजिट इंफॉर्मेशन है, तो ये हमारा फॉल्स आंसर होगा। अब बात आती है नॉट गिवन की। जो हमें 3 पार्ट्स क्रिएट किए हैं क्वेश्चन में से, उसमें से टेक्स्ट में 2 पार्ट कोई मिल जाते हैं, लेकिन 3rd पार्ट है वो हम लोकेट ही नहीं कर पाते, उसके बारे में बात ही नहीं की जाती, तो उस केस में हम नॉट गिवन राइट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं फॉल्स और नॉट गिवन में। आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर आपको वर्किंग आवर भी मिल गया, इंक्रीज्ड बाय 25% भी मिल गया, लेकिन प्रोफेशनल्स एंड मैनेजरियल क्लासेस नहीं मिला और उसकी जगह वर्कर्स एंड लेबरर्स लिखा हुआ है, तो फॉल्स है। लेकिन अगर आपको इंफॉर्मेशन सिर्फ मिल रही है कि वर्किंग आवर्स है, इंक्रीज्ड बाय 25% है, whom they are talking about, ये इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो आप इसको नॉट गिवन कैटेगरी में रखोगे। लेकिन अगर ऑपोजिट इंफॉर्मेशन है, मतलब कुछ और चीज लिखी हुई है, तो आप उसको फॉल्स की कैटेगरी में लिखोगे। आई हैव हंड्रेड्स ऑफ अदर पैसेजेस जिसमें आपको ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। आंसर्स हैं, गलत लोकेट क्यों होते हैं, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं या ट्रैप्स हैं जिनके कारण हम अपना आंसर गलत कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन रिलेटेड ट्रैप्स हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। एंड कीप प्रैक्टिसिंग।